नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण टीवी। मैं हूं आपका होस्ट इंद्रनील बासु। आज बहुत एक स्पेशल दिन है क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया है। आई मीन व्हाट अ मैच वी हैड एट ओल्ड ट्रैफर्ड ऑन संडे इवनिंग, विनिंग द गेम बाय 5 विकेट्स। क्या दिन थे ये मैचेस! इतने मैचेस जीते हैं इन द पास्ट, और ये मैचेस, ये जो मैच हमने कल जीती, और इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये स्पेशल मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। और कभी हम घूमते रहेंगे, शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, कहीं भी जाएंगे, वो ये मैच का हाईलाइट दिखाया जाएगा। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या। मगर ये जो सोच है इंडियन क्रिकेट का, एक सोच जो है वो नेक्स्ट लेवल पर अभी जा रहा है, विच इज सो इम्पोर्टेंट। हम जो घर से निकलते हैं सोच के कि हम कुछ अच्छा करेंगे, यही टीम जब निकली हिंदुस्तान से, सोचते हुए कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा थोड़ा करके अपना जो डोमिनेंस है वो दिखाएंगे वर्ल्ड वर्ल्ड की जितने बाकी टीम खेल रहे हैं आज आज का डेट में कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट। और यही यही शायद यही सोच के साथ इंडियन टीम निकली थी। और टेस्ट सीरीज शायद कहीं ना कहीं हम चूक गए, ड्रॉ किए, हम हार गए एजबास्टन टेस्ट मैच। T20 सीरीज जीते, फिर वनडे सीरीज, और क्या सुपर पावर बन गए हमारा वनडे। जो व्हाइट बॉल के हमारा क्रिकेट टीम है। एक टाइम था, यही यही इसी धरती पे इंग्लैंड में 2019 में, जब 1 2 3 आप जल्दी आउट कर दो तो 4 5 6 will be on the mat. I mean, the entire team will be on the mat. हम इजीली उनको, you can penetrate into their batting order, हम उसे हरा सकते हैं। ऐसा एक सोच होता था इंडियन बाकी टीमों के अंदर। बट अभी 1 2 3 जल्दी चले जाए तो कोई बात नहीं, नीचे जो मिडिल ऑर्डर है, जिसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द टीम, वो इतना, रीढ़ की हड्डी इतना मजबूत हो चुका है, लगता नहीं कोई अभी हमें ऐसे चैलेंज कर सकता है। और हमने देखा है कि whenever we have pushed the corner, और थैंक्स टू ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, और कई सारे नाम हैं हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए आज जुड़ चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला, मिस्टर अभिजीत सरकार, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, फॉर्मर डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर पुणे वॉरियर्स के, अश्विन कृष्णन जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्सपर्ट है। आशीष सर, एक 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 मोमेंट आ गया अभी, हम बोल सकते हैं कि वी आर स्लोली गेनिंग इन मोमेंटम, स्लोली गेनिंग, मानी गोइंग, गेटिंग देयर एज अ व्हाइट बॉल टीम, जैसे जिस तरह से का क्रिकेट हम खेल रहे हैं सर। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि हार्दिक पांड्या शायद सबसे अच्छी खबर है। जितना हमें दुख हो रहा है विराट कोहली के ना फॉर्म में होने का, उतना ही हाँ, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हार्दिक पांड्या की वापसी का। और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी हुई है कल देख के कि मोहम्मद सिराज जिस तरह से फर्स्ट चेंज के बाद आए और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, और उन्होंने बिल्कुल अपनी पेस कट डाउन नहीं की, भूल गए कि ये वनडे क्रिकेट में नो बॉल और वाइड हो सकती है। पूरी तेजी से, दम से, शॉर्ट बॉल पे उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन को टेस्ट किया कि भाई तुम कहते हो कि तुम तेज गेंदबाजों को खेलते हो, तुम्हारी पिचें जो है वो तेज गेंदबाजों को मदद करती हैं, तो हम भी देख लेते हैं कि तुम्हारा चिन म्यूजिक खेलने का कैसा अंदाज है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहले उभर के दो नाम है। ऋषभ पंत मैच्योर होते जा रहे हैं, और इससे जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती बल्लेबाजों का फॉर्म में ना होना बुरा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि अगर टीम को जीतना है तो 6 7 लोगों को परफॉर्म करना होगा लगातार, अगर आप ग्रेट टीम कहलाना चाहते हैं। उससे हम दूर हैं, लेकिन खुशी के कई लक्षण हैं, कई ऐसे क्षण हैं जो हम जिसका आनंद ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, और क्या मोमेंट था। अश्विन भाई, आपने इस जो चैलेंज हम जो उभर के आए हैं, इस चैलेंज के बारे में आपका क्या कहना है? ये टीम इज शेपिंग अप ब्यूटीफुली। ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, ओपनिंग बस पहले के 3 बैट्समैन चल जाएं तो सोचो क्या होगा इस टीम। क्योंकि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव भी, जिन्होंने कल रन नहीं किया, पर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत एक ऐसा ट्रियो बन गया है। मतलब पहले 3 बैट्समैन आउट भी कर दो, लोग कांपेंगे कि मतलब ये है पीछे। और टीम का जो मोमेंटम, टीम का जो सेल्फ बिलीफ, आजकल के लड़के, इनमें सेल्फ बिलीफ इतना है कि इनमें से किसी को लगता ही नहीं कि प्रेशर है, ये है, वो आउट हो गया, ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। एंड दैट इज द बेस्ट न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट टेक्निकल, एंड इंक्लूडिंग द बॉलर्स। बट अभिजीत, आपका क्या इसमें राय है? देखिए, सबसे पहले जैसे आशीष भाई ने भी कहा, ऋषभ पंत के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऋषभ पंत मैच कहीं से उनको ये गुरु मंत्र मिल गया है कि
अब विकेट में टिक के खेलना है कि कल जैसे 3-4 विकेट गिरने के बाद उन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया। आपने गौर किया होगा कि 55 करीब 55 गेंदों में उन्होंने 35 रन बनाए। उसके बाद में चल के उन्होंने 45 गेंदों में 75 रन बनाए। वो पहले अपने आप को स्थिर किया। पहले नहीं तो पहले था कि हाँ ऋषभ पंत चार कदम आगे बढ़ के बैट मारेंगे, या तो 6 जाएंगे या तो आउट होंगे, मुझे परवाह नहीं। वो अपना अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो उनका अप्रोच था, तो पूरा उनमें पूरी बदलाव आई है। वो आपने टेस्ट मैच में भी देखा, आप पूरी सीरीज में भी उनको देखने को मिल रहा है। तो वो तो स्पॉन्टेनियस क्रिकेट है ही। और जहां तक हार्दिक पांड्या का सवाल है, वो आईपीएल से लेकर अभी तक मैं उनको कहूंगा पारस पांड्या, पारस मनी होता है ना, पारस मनी, तो वो आज भारतीय क्रिकेट के लिए पारस पांड्या बन गए हैं। तो अगर इसी तरह वो पारस पांड्या बने रहेंगे तो भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और हालांकि इससे मैं जरूर डिसअपॉइंटेड हूं कि जिस तरह से टॉप 3 बैट्समैन खेल रहे हैं हमारे जो सुपरस्टार हैं, क्योंकि जैसे देखिए आप अभिजीत, आपने एक चीज कहा पारस मनी, और हाँ। हार्दिक को जो बैट देते हैं एसजी, उनका ओनर का नाम है पारस आनंद। तो क्या बात है, चलिए आपने अपनी मार्केटिंग भी कर ली। लेकिन ये तो अब जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, आपने ये भी गौर करने वाली बात है, लिविंगस्टन ने को उन्होंने वो जो जिस लेंथ के बारे में आशीष भाई बता रहे थे, आप इंग्लैंड के टेरिटरी में उन्हीं को मारा। वो पिछले वनडे में बैकअप लेंथ मार के आप इंडियन प्लेयर को, इंडियन टीम को फर्स्ट गियर से आने ही नहीं दिया। फर्स्ट गियर में ही हम रह गए, आप लोग ऑल आउट हो गए। आप उन्हीं के टेरिटरी में वही बॉल दे के लिविंगस्टन ने को पहले उन्होंने सिक्सर मारा, फिर उनको उनके सर में मारा, उसके बाद फिर भी वो बॉल वही करते रहे। और उन्होंने फिर अगली बार उन्होंने फिर मारने की कोशिश की और हमारे बेहतरीन फील्डर जाडेजा ने उनको कैच कर लिया। तो उन्हीं के टेरिटरी में उन्हीं को ट्रैप किया हार्दिक पांड्या ने। उनको आप ये गौर किए होंगे 4 ओवर में ये है कि इतना इंटेलिजेंट क्रिकेटर बना है। आई मीन एक साइड ग्राउंड के थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा था एंड ही केप्ट बॉलिंग दो शॉर्ट बॉल्स सो दैट शॉर्ट बॉल। तो यही एक मैच्योरिटी का सबसे बड़ा। और 4 ओवर में 2 मेडन, 2 रन 2 विकेट। हार्दिक ये बॉलिंग एनालिसिस था उस समय हार्दिक पांड्या का। तो इसलिए मैं वो शब्द का इस्तेमाल किया, पारस मनी बन गए आज दिन में। लेकिन मैं आगे टॉप 3 बैट्समैन हमारे जो सुपरस्टार हैं, इसमें विशेषकर दो, विराट कोहली साहब और रोहित शर्मा। जैसे रोहित शर्मा ने उन्होंने बाहर ऑफ स्टंप के सामने बाहर बल्ला लगा दिया। अच्छा, उस मुद्दे पे आएंगे, मगर हार्दिक के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। आशीष सर, आपने एक डबल पी की बात किया, पांड्या और पंत, और ये हार्दिक का जो मेच्योरिटी है, कितना मेच्योर्ड हो गया। और ये मेच्योरिटी इज रबिंग ऑन टू द अदर गाइस। हम स्टंप माइक में सुन रहे थे जैसे हार्दिक ऋषभ को गाइड कर रहा था कि तू इधर मत खेल, उधर खेल, रुक के खेल, इस तरह बाउंड्री आएगा, तू मत मार। एंड यू नो कॉन्स्टेंट, उम्र में तो थोड़ा छोटा है, आई मीन तजुर्बा में शायद दोनों के एक ही होंगे। यू नो, आई मीन द वे दे बोथ आर लीडिंग आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम्स। पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हार्दिक एक कप्तान, आई मीन ही इज नॉट द ऑफिशियल कैप्टन, बट ऑन द क्रीज विद ऋषभ लगा कि Pandya is playing like a captain also. I mean, the way he paced the innings, outscoring Pant also, told him to रुक, मैं चांस लेता हूँ, जैसे एक सीनियर करते हैं। तो ये तालमेल था और ये देखने वाली थी। हाँ इंद्रनील, अगर आप इस टीम में देखें, आपने कप्तान की बात कही, तो अगर आप देखें तो 5 तो हैं जो कप्तान रह चुके हैं अपनी आईपीएल टीमों के। बुमराह इसमें नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, रोहित है और विराट है। तो नेचुरली लीडरशिप अगर स्ट्रांग हो, कई लोग अपने लीडरशिप लें, तो उनको खेल की समझ अच्छी होती है। उनको मालूम है ये मौका क्या है, इस मौके पे किस तरह से खेलना है। एक चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक बच्चे का एडमिशन हुआ स्कूल में, और प्रिंसिपल से बच्चे के बाप ने बोला कि साहब ये लड़का मेरा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में कोई मुकाबला नहीं, खेल में कोई मुकाबला नहीं, और हर चीज में नंबर 1 है, बस इसमें एक ही कमी है। तो प्रिंसिपल ने पूछा क्या कमी है, तो कमी ये है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो प्रिंसिपल ने कहा अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो किसी में भी अच्छा हो, मुझे डाउट है कि लड़का अच्छा साबित होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप क्वालिटी अगर आपकी टीम में ब्लेस्ड है
तो ये भी है कि कई अगर बर्तन हो तो लड़ते भी हैं आपस में, लेकिन अगर अपने अपने क्षेत्र में जब भी आपको मौका मिले आप उस तरह से सुझाव दे सकें या अपने को एडजस्ट कर सकें, तो वो एक अच्छा लक्षण होता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक हार्दिक पांड्या ने इस श्रृंखला में एक बात कही थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमें हमेशा लगता था कि थोड़े लखनऊ में हमारे यहाँ कहते हैं ऊंचे कॉलर वाले लड़का है जो अपने को थोड़ा सा तन के और अकड़ के और प्रीन करके चलता है। लेकिन इन्होंने इस श्रृंखला में एक बात कही कि अगर क्रिकेट में या किसी भी क्षेत्र में आप में ह्यूमिलिटी नहीं है तो आप उसमें बहुत आगे नहीं जा सकते। ये गेम बहुत बड़ा है। ये गेम गैरी सोबर से बड़ा है, डॉन ब्रैडमैन से बड़ा है, सचिन तेंदुलकर से बड़ा है। तो गेम को जब तक आप रिस्पेक्ट देंगे, गेम से आगे आप कभी नहीं जा सकते। ये खेल आपको रोज एक नए चढ़ाव और एक नए उतार से आपको उससे निकालता है। So true, and that's why you have to be little. और जो banyan tree होता है वो झुक के रहता है, जितना बड़ा होता है पेड़ उतना झुक के रहता है। तो that's how life is all about like that. But अश्विन भाई, हम इंडियन मैन को देखते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं मैच्योर होने में, बट पंत का बैटिंग में 24 साल का है, नौजवान, और क्या बैटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा बैट्समैन तो हमने he has got Adam Gilchrist, Virender Sehwag, Yuvraj Singh, everything mixed in one, पूरा कॉकटेल बना दिया एकदम, और बैटिंग भी क्या शानदार किया। And he's also part of Rahul Dravid in him now because of this. Yeah, so it's very dangerous combination of Adam Gilchrist, Virender Sehwag and Rahul Dravid, because Rahul Dravid is a very calculated cricketer. He knows what to do, when to take a chance. जैसे अभी आशीष भाई ने बोला, ठीक बोला, जैसे अभिषेक सर ने भी बोला, ऋषभ पंत has learned how to build an innings. जिससे पहले वो आके चलाता था, तो अभी he knows how to build an innings, और इससे ज्यादा खतरा किसी ऑपोजिशन के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो पुअर फॉर्म में भी है हाथ से भी निकल आएगा, और अगर रन कर रहा है उसको पता है कब मारना कब नहीं मारना, तो ही विल वेट एंड ही विल स्कोर। जहां पहले मारना मार देगा, जहां रुक के मारना मारेगा। और रन अगर 10 मैच में पहले वो 3 में रन कर रहा था, अभी 7 में रन करेगा, तो आप सोचिए इंडिया को कितना फायदा होगा। ही इज मैच्योर्ड एज अ क्रिकेटर और 24 साल का है। अब सोचिए वो 34 साल तक मतलब कितने रन करेगा और क्या क्या कर जाएगा। एंड बरकरार रहेगा 34 कम से कम 35 साल तक, सोचिए क्या क्या करेगा। अब अभिजीत दा, आप तो संडे के दिन बहुत पार्टी करते हैं, खाने में दिलचस्प रखते हैं, तो 472 था, तो आपको पार्टी रात को, संडे का रात को जो एक हैवी डिनर होता है, उसका कोई शौक था कि लगा कि इंडिया बिल्कुल क्या होगा, क्या 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 दिमाग में चल रहा था? क्योंकि पार्टी ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था, तो मैं और लेकिन जब पार्टी की शुरुआत होने वाली थी, तब हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेल रहे थे। उसके पहले आपसे मेरी बात हुई थी, शायद आप कमेंट्री कर रहे थे, तो 2 विकेट जा चुके थे, लेकिन हम लोग आपस में बात कर रहे थे विराट कोहली क्या करेंगे। लेकिन जब इसके स्काई निकल गए तब, हाँ, लेकिन तभी भी एक कॉन्फिडेंस था, था कि हाँ कुछ ना कुछ तो ये फाइट बैक करेंगे। हाँ, लेकिन इस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने किया वो काबिल तारीफ था। और स्पेशली मैं फॉर्चुनेट था कि एक्चुअली क्या, जहाँ पर हमारी पार्टी चल रही थी वहाँ कभी कभी टीवी नहीं भी आ रहा था, तो लेकिन हम लोगों ने स्पेशली सारे लोगों ने मोबाइल खोल के फिर पूरे मैच को देखा। और जिस तरह से उन्होंने, देखिए, ये कहा जाता है कि जब कोई बैट्समैन मारने लगता है, मिडिल ऑफ द बैट से मारने लगता है, तो बॉलर का भी हाथ हिलने लगता है। तो कल उसी तरह की बैटिंग, हार्दिक, आप तो खुद ही बॉलर है, तो आपको जब बैट्समैन मारते हैं तो आपका भी हाथ हिलने लगता है, आपने खुद ही बोला है। तो बोला हमने कि फॉर्मूला लगाया है, डोंट गिव अप, मारने दो, बॉलर पिटेगा नहीं। तो टॉपली का देखिए, लास्ट मैच में फॉर he got 6 wickets, best in figure by an England bowler। शुरुआत भी कितना अच्छा, 3 विकेट लिया। इट वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट, बट क्या हुआ? देखिए जिस मिडल, आपने जैसे बताया सूर्य कुमार यादव के बारे में भी, वो कुछ देर के लिए ही आया, लेकिन वो एकदम मिडिल कर रहे थे बात। वो बैटिंग, वो जिस तरह से हमारे टॉप 3 खिलाड़ी आउट हुए, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को लगा दिया रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने भी लगा दिया, तो वो तो आप बॉलर के ट्रैप में, आप अगर थोड़ा सा शेकी रहेंगे तो बॉलर आपको डोमिनेट करेगा। और अगर आप आक्रामक रहेंगे, मिडिल ऑफ द बैट से खेलेंगे और फील्ड के अनुसार अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, तो बॉलर का भी हाथ हिलेगा। तो कल वही हुआ है।
चाहे जिस तरह से उन्होंने विली को मारा, चाहे कार्से को मारा, चाहे ओवर्टन को मारा, वो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिस अंदाज उन्होंने दे गिव ए फाइट बैक, इस तरह से मैंने कुछ देर पहले 55 बॉल में 35 रन में थे ऋषभ पंत, और उसी तरह से हार्दिक भी थे। चंद ओवरों ने उन्होंने पूरा रुख ही बदल दिया, और हम लोग ये सोचने लगे कि अब हम लोग जीत सकते हैं। हाँ, जीत तो चुके हैं, जीत चुके हैं, हम तो बस रिव्यू कर रहे हैं। और आशीष सर, और जो सबसे अच्छा लगा ये दोनों का, डबल पी का, इनका जो क्रिकेटिंग शॉट्स था, एनीथिंग इन दैट आर्क, मारते गए, और एनीथिंग शॉट, पिच शॉट, दे पाउंस्ड ऑन इट, और इतना अच्छा फील्ड को नेगोशिएट किया, गैप को नेगोशिएट किया, इतना अच्छा तालमेल, रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ चौके या छक्के पे डिपेंड कर रहे थे, रन्स लेते रहे, दे रैन हार्ड बिटवीन द विकेट्स, और दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए शायद इतना बढ़िया पार्टनरशिप बन पाया। इंद्रनील, क्रिकेट का एक बड़ा बेसिक रूल है जो शायद लोगों को याद नहीं रहता। आपके जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉलर हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर है वो तो समझ में आता है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में जो आपके मिडिल ओवर्स होते हैं, जैसे कि T20 में 6 से 15, या वनडे क्रिकेट में आप कह लें 15 से 35 या 40 तक, उसमें अगर आप विकेट नहीं ले पाते हैं तो आपने कितनी भी अच्छी शुरुआत की हो, वो नगण्य हो जाती है। तो भारत इस मामले में बड़ा लकी है। आप गिने, मोहम्मद शमी हैं, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, हार्दिक पांड्या है, एंड चाहल है। तो इंडिया के पास ये अच्छे बॉलर है। ये भी जरूर है कि हमें एक बेंच स्ट्रेंथ चाहिए। तो हम बल्लेबाजों की तो बात कर रहे हैं, हम ये भी ना भूलें कि ये हमारे गेंदबाजों ने जो 259 रन का पे इंग्लैंड को रोक लिया, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान था चेज करने में, खासकर जब आपके शुरुआत के बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में ना हो। तो bowlers win matches, even though it's a batsman's game. It is bowlers who win matches, and we must say that India is having a good bench strength. They need to have more people around them. They need to have a bigger group. लेकिन गेंदबाजी काफी अहम रही है, खासकर बुमराह के बगैर इस मैच में। तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें होंगी, वो थोड़ी फर्क होंगी इंग्लैंड से। इंग्लैंड की थोड़ी सीमिंग विकेट है, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा बाउंसिंग होगी, लेकिन सिराज ने कल दिखाया कि इन विकेटों पे अगर वो इतना बाउंस निकाल सकते हैं, हार्दिक पांड्या ने दिखाया, तो उम्मीद करनी चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में एक सशक्त दावेदार के रूप में उभरेंगे। एब्सोल्युटली, और हमारा स्टाइल ऑफ प्लेइंग भी चेंज हो गया। इनफैक्ट थर्ड टाइम वी हैव वन अ सीरीज, ओडीआई सीरीज इन इंग्लैंड सर। 90 में जीते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन के कप्तानी में, और फिर जीते हम राहुल, आई थिंक MS धोनी 2014, फिर अभी जीते। आई मीन व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। बट सबसे जो अच्छा लगा आशीष सर की, बुमराह नहीं खेले, थोड़ा बैक स्पैज्म था, और सिराज आके जो, आई मीन आई एम नॉट ब्रिलियंट, मैं तो दो बार तो बटलर के टांट पे उन्होंने मारी गेंद, और बटलर बहुत अच्छे बल्लेबाज है, कप्तान है इंग्लैंड के, और एक्सीलेंट होस्टाइल बॉलिंग बाय मोहम्मद। द वे ही इज रन, जिस तरह से वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, आपको बिल्कुल महसूस होता है कि एक गैजल, एक चीते की तरह दौड़ते आ रहे हैं। कोई रनअप में प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टटर नहीं है, कोई क्रीज पे आके ठिठकना नहीं है, एक ही मोशन में आके एक अच्छे फ्लूइड एक्शन में वो बॉल करके निकल जाते हैं। और आपको तारीफ करनी पड़ेगी भारत अरुण की, जो भारत के पूर्व बॉलिंग कोच रहे हैं, उन्होंने बहुत शेप किया मोहम्मद सिराज को। तो मोहम्मद सिराज को सलाम, यही कह सकता हूँ एक्चुअली। बट अश्विन भाई, अब जो आपके जो खास मित्र है, मिस्टर शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीनों ने रन नहीं बनाया। अभी हम उन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मगर एक तो हम जब जीतते हैं, कहीं जो शॉर्टकमिंग से हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं। तो विराट कोहली टीम में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ। हमारा एक ही थॉट है, वो थॉट ये है कि विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर आपको टीम में रखना ही पड़ेगा, बड़ा बिग टूर्नामेंट, ये हमारा अल्टीमेट है। बट आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि इस मुकाम पे ये जो तीनों जो 1, 2, 3 है, उनमें थोड़ा स्पाइस डालना होगा बाय पुटिंग अप इन T20 में, बता रहा हूँ, हम जो खेल रहे हैं अभी, जो कर रहे हैं, जो कुछ भी खेल रहे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप के, हम वनडे भी खेल रहे हैं, वनडे सीरीज भी जीत रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप हमारा दिमाग में है 24/7। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पाइस ऐड करने के लिए
should we put Rishabh Pant up the order with Rohit Sharma? How is that? दिस इज अ गुड टाइम टू एक्सपेरिमेंट। इसी टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अभी वो टाइम आ रहा है जब आपको एक स्टेबल एक फाउंडेशन बनाना चाहिए इस टीम का, ताकि वही टीम 2-3 महीने खेल के एक यूनिट बन जाए जो वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करे। अब ये है कि आपको देखना पड़ेगा, हॉर्सेस को फोर्सेस करके एक कहावत है इंग्लिश में, जो परफॉर्म कर रहा है उसको खेलना चाहिए खत्म। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप सेंटिमेंट पे जाओ और जो नहीं कर रहा उसको खिलाते जाओ, चांस देते जाओ, ऐसे नहीं है। अब विराट कोहली एनीवे शुड टेक अ ब्रेक, दैट इज माय बिलीफ। उसको एक ब्रेक चाहिए ही चाहिए। जिस तरह से वो फिशिंग कर रहा है आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसको बिना ब्रेक के वो वापस आ नहीं पाएगा, यही चलता रहेगा उसका हिसाब किताब। तो भी अगर विराट कोहली नहीं है तो ऋषभ को आगे कर दो। और ऋषभ ने क्या, आई मीन तो जो नॉक खेला, हाँ सॉरी जी। सॉरी आप कुछ कह रहे हैं। तो अभी जो वेस्ट इंडीज में सीरीज है, जो उसमें आई थिंक दैट्स द लास्ट प्लेस यू कैन ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। वहां पे थोड़ा बहुत आप ट्राई कर लो और उसके बाद एक सेटल्ड ऑर्डर बनाओ और उन्हीं को चांस दो। तो यही तो काम है राहुल द्रविड़ का, देखना कि मतलब क्या है, कौन कर रहा है, कौन क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा। वो कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद एक फिक्स हो जाना चाहिए। अब उसके बाद भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसी कॉम्बिनेशन को खिला के आप एक यूनिट बनाओ, क्योंकि एक साथ जब लोग खेलते हैं तो उनका एक खेलने का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग बनाना बड़ा जरूरी है। अगर टीम बदलती रहती है, वो अंडरस्टैंडिंग बनने का मौका ही नहीं मिलता। तरीका सही हो तो सब कुछ आपके कंट्रोल में हो सकता है। अभिजीत दा, आप ऋषभ पंत को ओपन कराएंगे या नंबर 4 में ऋषभ पंत जम चुका है बाय द वे। भाई ऋषभ पंत को लेके कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे? ऋषभ पंत ऑलरेडी आप हमारे भारतीय क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ही गलती है। अगर एक उदयमान सुपरस्टार क्रिकेटर आ जाता है तो उसको सब जगह चाहेंगे कि सब जगह उसी को खिला दो। लेकिन आप ये हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी जो हमारे सुपरस्टार है उनको जरूर से अब आत्ममंथन करना चाहिए। अब पुरानी खेती में, जैसे आशीष जी ज्यादा बताएंगे, आशीष जी वो फ्रेज क्या है, पुरानी खेती में कितना लेके आगे चलोगे, खेलते चलोगे, वो फ्रेज मैं भूल रहा हूँ। तो आप ये अब आत्ममंथन करने का समय आ गया है, क्योंकि देखिए अब ये कब आप सैमसन को मौका देंगे, कब आप दीपक हुडा को मौका देंगे? आप मामला मुश्किल ये है कि हम लोग का एक आईसीसी टूर्नामेंट हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए हो, एक मार्केटेबल स्टार्स भी आपको चाहिए कि वो स्टार्स को आप इतना लंबा गैप तक वो स्टार को आप लोग खींच के इसलिए चलते हैं कि वो मार्केटेबल है फॉर द टूर्नामेंट और फॉर द ब्रॉडकास्टर्स। इसलिए विराट कोहली, इस कारण शायद विराट कोहली को टीम से बाहर निकालना भी मुश्किल। भैया आप लोग इंद्रनील जी, आप लोग जैसे एक्सपर्ट जब जाते हैं टीवी में, तो जब ब्रॉडकास्टिंग करने जाते हैं, हम तो टीवी में यहाँ है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग कर रहे तो आप लोग उसके बाद भी वो सुपरस्टार के बोलते हैं नहीं अब अगला मैच अच्छा खेलेगा, उसके बाद खेलेगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि वो सुपरस्टार टिका रहे, क्योंकि वो अगर आगे टिका रहेगा तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छा, हम ही लोग सुपरस्टार बनाते हैं, लेकिन वो फिर छोड़ने के लिए हम लोग डरते हैं। तो आप अगर नया मौका नहीं देंगे तो ये टॉप 3 में अब तो लगातार आप अगर ट्रेंड देखें, एक स्पेशली फर्स्ट मैच छोड़ के, हाँ ठीक है रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छा खेला, लेकिन ट्रेंड देखें हम लोग टॉप 3 ज्यादातर फेल ही कर रहे हैं। 4, 5, 6 हम लोग हमारी टीम ने परफॉर्म ज्यादा अच्छा किया है। और अगर पूरा हिस्ट्री आप देखें पिछले कुछ दिनों के, तो अगर ये देखने को मिल रहा है तो राहुल द्रविड़ जी को जरूर ये चिंतन करना चाहिए कि या तो नए खिलाड़ियों को मौके, नए खिलाड़ियों जब 30 साल के हो जाएंगे तब आप मौका देंगे, क्योंकि सुपरस्टार लोग को और मौका देना चाहिए। क्योंकि अब क्या है ना, वो मेंटेलिटी आ गया उनकी, हो सकता है हमें ये भी लग रहा है, जैसा मैं कल बोला था फायर की कमी, हो सकता है कैजुअल अप्रोच है, मतलब फायर की कमी, हमने उन लोग डेलिबरेटली कैजुअल अप्रोच नहीं है। अब देखिए, जो ये बात तो सही है, जो फॉर्म में होता है तो कुछ भी कर सकता है। अब कल हम मैच देख रहे थे श्रीलंका में, जयसूर्या का बॉलिंग के पाकिस्तान का कोई भी टीम प्लेयर नहीं टिक पाया, लेकिन बाबर आजम 107 में 7 विकेट बाबर आजम ने सेंचुरी बना दिया। लेकिन जब फॉर्म में रहता है तो एट फर्स्ट पिच वाज सर्टेनली ऑल द श्रीलंकन स्पिनर्स वर अनप्लेएबल, लेकिन हाँ ठीक है ये मानते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक, और अगर आप दूसरे को मौका नहीं देंगे तो वॉइड क्रिएट हो जाएगा। ये चीज हमारा कंट्रोल में नहीं है ना, प्लेयर्स के कंट्रोल में, ये तो सिलेक्टर और बीसीसीआई पर राहुल द्रविड़ का जो स्टाइल है, नहीं ब्रॉडकास्टर्स के भी कंट्रोल में है, वो लोग अगर बोलेंगे तो जरूर आएंगे, डेफिनेटली हो सकता है। मगर आशीष सर,
अगर हम इस टीम को देखा जाए, राहुल द्रविड़ का जो स्टाइल है 2005 में जब वो कप्तान थे, आपको याद होगा वो हर प्लेयर को हर पोजीशन के लिए तैयार कर रहा था। ग्रेग चैपल कोच थे और उस मोमेंट में मेरे को याद है बहुत लोग एक नंबर वन डाउन कौन जाएगा, एक सरप्राइज पैकेज होता था। मेरे को याद है एक जयपुर में मैच होता इंडिया श्रीलंका जिसमें धोनी ने 183 के करीब रन बनाए और उन्होंने he was promoted up the order as number 1 down batsman। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को भी ऐसा फ्लोटिंग रोल में दिया देख सकते हैं आप इन T20 में, यू नो, जस्ट अ सरप्राइज। क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में ऋषभ पंत? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा पंत के बारे में अब हम बात करेंगे तो नजर लग जाएगी उनकी, तो उनको हम लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में आपको सीरीज जिताई। पाकिस्तान में आखिरी मैच में भले ही सौरव गांगुली ने कप्तानी की हो, लेकिन पाकिस्तान में जो फ्रेंडशिप टूर था वो राहुल द्रविड़ के डबल 100 से, और उसकी वजह से हम जीते। अच्छे कप्तान है, बड़े सुलझे हुए किस्म के व्यक्ति हैं। तो ये सब तो ठीक है जो आपने कहा कि विराट कोहली का एक बड़ा एक दिलचस्प चीज है, मैं उनके परफॉर्मेंस के स्टैट्स देख रहा था, अभी भी बंदा 50 के एवरेज पे ही है, एक आध पॉइंट कम हुआ है किसी एक फॉर्मेट में, लेकिन अभी भी 50 का एवरेज है विराट कोहली का। तो हाथी कितना भी पतला हो जाए, जब आप एक बार नजर दौड़ाते हैं उन आंकड़ों पे तो आप 2 बार सोचते हैं यार कि इसको कैसे हटाए। 50 का एवरेज किसका है जिसके हम प्रेफरेंस दे इसके ऊपर। तो उन्होंने इतना पीछे फसल काटी हुई है कि इतना आपके खलिहान आपके इतने भरे हुए हैं गोदाम कि आपकी उनको हटाने की। और जहां तक अभिजीत भाई ने बोला ब्रॉडकास्टर का, इंद्रनील क्रिकेट इज रन बाय ब्रॉडकास्टर्स, योर आईसीसी इज रन बाय ब्रॉडकास्टर्स एंड फॉर द सिंपल रीजन मनी, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। जब विराट कोहली बैटिंग भी करते हैं, आशीष सर रन नहीं बना रहे बट एवरीबॉडी इज रशिंग इन फ्रंट ऑफ द, यू नो, आई मीन टेलीविजन सेट हो या मोबाइल हो या लैपटॉप और आईपैड हो, देखना चाहते विराट कोहली क्या हुआ, और जब आउट हुआ सब देखना चाहते कैसे आउट हुआ। तो बड़े विराट बड़े खिलाड़ी है। आप 27 100 है, 100 से ऊपर टेस्ट मैच है, सबसे सफल कप्तान है, इतना बड़ा हाथी इतनी जल्दी नहीं खत्म होता। हालांकि ये अब तो लगता है कि एक्सपायरी डेट हो गई है इनकी, क्योंकि बहुत समय हो गया। कपिल देव भी कह रहे हैं अगर आप ग्रेट प्लेयर हैं तो इतने दिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते। जैसा अभिजीत भाई ने कहा और जैसा अश्विन जी ने भी कहा, इनको ब्रेक चाहिए, विराट कोहली नीड्स ए ब्रेक। और एक चाहिए आशीष सर कि सौरव गांगुली से एक डायलॉग हो जाए, क्लियर हो जाए मैटर, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं विराट का जो डाउन स्विंग है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सौरव गांगुली तो खुद ही लड़ रहे हैं अब कि बने रहे हैं वो बीसीसीआई के हेड 2 साल। सौरव गांगुली का अपना फॉर्म है, अपनी बैटिंग चल रही है, तो वो भी उनकी भी बैटिंग चलनी चाहिए। तो है, हर कोई लगा हुआ है अपने रोटियां सेकने में, क्या कहें आप। एब्सोल्युटली। और रोटियां सेकने की बात है तो अगर अश्विन भाई, अगर हमारा 5 बॉलर, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, ये जो हमारा ये चल रहा है सिलसिला, तो कहीं ना कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर नंबर 9 तक जो बैटिंग हमें चाहिए वो शायद हमें नहीं मिल रही है। ये हम इस मैच में भी देखे हैं, इस पेयर का आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि अगर पंत और ये पार्टनरशिप, मैंने जडेजा के बाद बैटिंग हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑल द फास्ट बॉलर्स कमिंग एंड देन चहल, तो 4 बॉलर है। तो आपका क्या रोल है? ये जो यू नो, आई मीन 5th बॉलर 6th बॉलर हमारा पांड्या है, हमारा जडेजा है, जडेजा ने भी कल बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, बट आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दीज लिटिल ये जो टेल एंडर्स है, इनको भी थोड़ा, यू नो, टू ऐड टू द डेप्थ इन द बैटिंग, बिकॉज यू नीड इन T20, आपका क्या राय है? मेरे को थोड़ा टेंशन है इस बारे में कि एक्चुअली शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपको 9 तक बैटिंग चाहिए, जस्ट कुशन, एक्स्ट्रा कुशन हो तो क्या फर्क क्या पड़ता है? आई मीन जस्ट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सिक्योर्ड। आपका अनम्यूट करना होगा बटन शायद। फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे हिसाब से जो हमारा बैटिंग स्ट्रेंथ है टेक्निकली, अगर आप ये से लेके चलो कि टॉप ऑर्डर, लेट्स लुक एट इट एज पॉकेट्स, टॉप ऑर्डर एक पॉकेट है,
मिडिल ऑर्डर एक पॉकेट है, यही 2 पॉकेट देखो, लोअर मिडिल ऑर्डर में है 1-2। आप कह रहे हो कि 9 और 10 बैटिंग नहीं कर पा रहे, 9, 10, 11 मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिकेट T20 में तो चला के खेलेंगे, किसी की भी चोरी लग जाएगी, इधर-उधर रन बन जाएंगे। पर ये है कि ये जो हमारे की प्लेयर्स हैं 1, 2, 3, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, ये ऐसे प्लेयर जो सिराज भी चला के खेल सकता है, पर ये है कि इनको एक ये चल जाए तो हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। देखिए T20 में सिर्फ 20 ओवर बहुत ही कम होता है कि वो आपका लास्ट प्लेयर आके खेलेगा, पर इनको चलना बड़ा जरूरी है और स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब गेम को लेके चलेंगे एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उस पर ध्यान दें। इसमें 3-4 महीने बिफोर द वर्ल्ड कप हम उस पर ध्यान दें कि हमारे 9, 10, 11 रन कर रहे हैं कि एंड अभिजीत, आई मीन आई वांट नो फ्रॉम यू कि हम जब विराट कोहली कप्तान थे, रवि शास्त्री द ग्रेट कोच वाज देयर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तब हम 4 ढूंढने में 2017 में युवराज सिंह had played his last game in Champions Trophy इंग्लैंड में, मेरे को याद है हम पाकिस्तान से हार गए थे फाइनल में। उसके बाद हम 4 ढूंढने में हमने 2 साल लगा दिए, फिर बहुत एक्सपेरिमेंट करते मिला नहीं। 4 बड़ा इंपॉर्टेंट, नंबर 4 पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और ऑल ओवर सडन वी हैव सो मच, so many contributors, so many options इंडियन क्रिकेट में, और कप्तान चेंज हो चुका है, कोच चेंज हो चुका है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मिडिल, ये तो हम लोग के लिए खुशी का विषय है कि ये मिडिल ऑर्डर अब सेटल डाउन कर रहा है। हम लोग के लिए पहले ये चिंता का विषय हुआ करता था कि टॉप 3 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर थोड़ा शेकी है। तो जिस तरह से ये डेवलप हो रहा है, ये क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये आपने जो एक बात उठाई कि उसके बाद जडेजा के बाद 7, 8, 9, चाहे 8, 9, 10 जो भी हो, वो लोग बैट्समैन, स्पेशली मैं समझ रहा हूँ आप T20 क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, क्योंकि वनडे में तो तब भी, क्योंकि लोग अगर थोड़ा स्टेबल करने के होके खेले तो टिक जाते हैं, तो T20 में तो आपको पहले से ही 3rd गियर 4th गियर पकड़ना पड़ेगा, पर ये नहीं कि 1st गियर में शुरू करके फिर 2nd गियर में जाए, फिर 3rd गियर में जाए। तो उस लिहाज से हाँ, ये अगर अचानक कोई 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो एक प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर पर, और उसके बाद आप जैसे बाकी टीमों में इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो लास्ट में आके, चाहे रसेल हो, चाहे लिविंगस्टन हो, चाहे कुछ हो, जो लास्ट में आके मारेंगे, जिससे बाकी दूसरे टीम भी डरते हैं। तो उस तरह के प्लेयर तो हार्दिक पांड्या को मिल गया, लेकिन उसके बाद भी एक पिंच हिटर टाइप का आप उसकी तलाश की बात कर रहे हैं। तो वो हमको लगता है इन्हीं खिलाड़ियों में, जैसे मुझे ये पोटेंशियल हर्षल पटेल में काफी दिखता है, जो मुझे मैं आश्वस्त ये हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे में जाएंगे, वर्ल्ड कप दौरे में भी जाएंगे और वर्ल्ड कप टीम में भी रहेंगे, क्योंकि उस तरह के जो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, बाउंसी विकेट मिले, हर्षल पटेल विल बी एन आइडियल बॉलर एज वेल, स्पेशली फॉर द डेथ ओवर्स। यू नीड बॉलर्स फॉर द डेथ ओवर्स। तो डेथ ओवर्स के लिए आपके पास हर्षल पटेल है, भुवनेश्वर कुमार है, फिर पावर प्ले के लिए भी आपको बॉलर चाहिए। तो हम बहुत सारे कंफ्यूजन होने वाला है, बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर बिफोर वी रैप द शो, आशीष सर, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू कि हमारा ऋषभ पंत, is he the best batsman today in world cricket the way he's batting? एडम गिलक्रिस्ट की याद तो ताजा कर दी उन्होंने, और उन दोनों के बीच में महेंद्र सिंह धोनी ऑफ कोर्स हैं। धोनी के साथ तो धोनी तो एक अलग ही महादेव रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बैटिंग एडम गिलक्रिस्ट करते थे और जिस तरह की धोनी ने अपने कैरियर की शुरुआत में बैटिंग की थी, ऋषभ पंत यकीनन उस पेडिग्री के दिखते हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत रोमांचित करेंगे। और जैसा कि अभिजीत भाई कह रहे थे, ब्रॉडकास्टर्स की निगाह हमेशा पंत पे रहेगी, जैसे आपकी है। इस प्रोग्राम में 40 मिनट में 35 मिनट आपने पंत के बारे में उनके गुणगान किए हैं, तो ये सच है कि आज के तो हीरो है। इंद्रनील, जोक्स असाइड, इसमें दो राय नहीं, 125 रन की पारी और 250 रन का चेस कर रहे हैं वहाँ पे, एक बहुत बड़ी पारी खेली उन्होंने, और आपके 4 जल्दी विकेट गिर गए हैं, और बड़े मैच्योर हैं ऋषभ पंत, बहुत मैच्योर हैं। अब बैटिंग को भी उनको तरीका आ गया, जैसे कि अभिजीत भाई ने कहा कि पहले 35 गेंदों में 55 गेंदें ली और बाद में 45 गेंदों में 75 रन ठोके। एक 6 मुझे याद है कि टॉपली पे वो डांस डाउन द विकेट करके उन्होंने लॉन्ग ऑन पे जो 6 मारा,
वो बड़ा ब्रूटल स्ट्रोक था। तो जरूर है कि जब आपका बल्ला ऐसे चलता हो तो गेंदबाज का हाथ हिलता है। और ऋषभ दोनों पंत, बल्ला एसजी का है क्योंकि पंत और अपना आप पारस पारस पे लड़े में, मैं कह रहा हूँ आप ये भी कह सकते हैं मैन विद द मिडास टच। तो अमिदास राइट राइट। हाँ, अश्विन भाई, हार्दिक पांड्या इज ही द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड? अब ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि बेस्ट और नॉट बेस्ट, बट इज ही एन इफेक्टिव ऑलराउंडर? इज ही कमिंग आउट टू बी पार्स फॉर इंडिया? 100%, 100%. Is he the best all-rounder in India? 100%. I won't say he's the best all-rounder in the whole world. There are lots of players who are performing, but he is definitely a massive asset for us. और उनके साथ अगर हमें कोई वर्ल्ड कप जिता सकता है तो वो हार्दिक पांड्या है। उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा वर्ल्ड कप जीतने में, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग, हमें क्या चिंता थी कि वो बॉल कर पाएंगे कि नहीं, उनको इंजरी हो गई थी। अब उनकी बॉलिंग इतनी ठीक ठाक हो गई है और उनकी बैटिंग तो वैसे ही माशाल्लाह, फील्डर भी बहुत ही बढ़िया है। तो उनसे बड़ा एसेट मुश्किल ही है इंडियन टीम। और क्विकली रविजीत सर, इज रोहित शर्मा द बेस्ट कैप्टन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट इन द वर्ल्ड? नो, आई विल नॉट एग्री विद दैट। ये अभी भारत के लिए सबसे पहले बेस्ट आईपीएल किसने जीता? 5 आईपीएल किसने जीता? हम आपने जीता? देखिए हम लोग यही गलती करते हैं। वही तो बोलते हैं कि हमारे बोलेंगे कि हम लोग सबको बेस्ट बना देते तो जल्दी। अभी भाई उन्होंने कप्तानी शुरू ही की है और मैं अभी तुरंत उन्होंने, हम मोमेंट पे रहते हैं। मोमेंट ये है, इंडिया नो बेस्ट। इंद्रनील, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि टेस्ट मैच में वो भाग जाते हैं। टेस्ट मैच में नजर नहीं आते, उनको कोई ना कोई चोट लगी हो। ये मैंने व्हाइट बॉल बोला। फिर वो आ जाते हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा तो मौसम की तरह है, इंग्लिश वेदर की तरह, कभी आ भी जाती है रेन, कभी नहीं भी आती है। लेकिन ओवरऑल इंडिया नीड्स टू फाइन ट्यून इटसेल्फ, बट देयर आर प्रॉमिसिंग साइंस एक्चुअली। और बहुत खुशी का माहौल है और इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए वी आर गेटिंग बेटर फ्रॉम हियर। और आगे का दिनों में जो खेलते रहेंगे और भी मौका मिलेगा हम लोग को सेलिब्रेट करने में, जिस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 चीयर्स फॉर इंडियन क्रिकेट। और हम बात करते रहेंगे क्रिकेट के मुद्दे के ऊपर, ये खत्म नहीं होगा। क्रिकेट इट बाइंड्स पीपल, इट्स गॉट सो मच ऑफ पावर। और इसी कारण हम हर रोज क्रिकेट से उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, और क्रिकेट इसलिए हमारे जहन पे, हमारा ब्लड पे है। और ऑन दैट नोट, थैंक्स आशीष सर, अश्विन भाई, अभिजीत दा फॉर कमिंग एंड आप आए और बाहर लाए और बहुत सारे बातें किए क्रिकेट के बारे में। बातें करते रहेंगे और stay safe and see you soon. Thank you. नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।